क्रेडिट कार्ड पे खास तौर से। आशीष, मैं ग्लोबल क्यूज में ना कुछ और चीज़ें जोड़ रहा हूँ एक्चुअली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए क्यों रहा है, आपको याद होगा लास्ट महीने हमने ये डिस्कस भी किया था कि बिटकॉइन पर नज़र रखें, और $30,000 क्रॉस किया बिटकॉइन ने, और लोअर लेवल से डबल हो गया बिटकॉइन। ये जो बैंकिंग क्राइसिस आया ना, इसने बिटकॉइन की एक चांदी कर दी बेसिकली। वे एक ट्रिगर बन गया बिटकॉइन की रैली के लिए। क्यों बन गया वो? और नॉर्मली बिटकॉइन की रैली प्रिसीड करती है एक्विटीज को। बिटकॉइन में वो रैली हुई, वो जब बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस चल रहा था, हमने डिस्कस भी किया था कि नॉर्मली एक एनेक्डोटल एविडेंस होता है कि उसके बाद एक्विटीज में रैली आती है। उस समय लग नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद वो रैली आ गई। अब वो रैली कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ये क्यों हो रही है रैली? ये इतनी बड़ी रैली क्यों हो रही है? क्योंकि फिर से वो वाला फेज आ रहा है जिसमें मार्केट को लगने लगा है कि अब फेड के पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं, लेकिन इवेंचुअली उनको रेट कट करना पड़ेगा। रिसेशन आएगा यूएस में, या रिसेशन का डर आएगा यूएस में, और कुछ टाइम के बाद जब इन्फ्लेशन एक पास की प्रॉब्लम बन जाएगी, तब फेड के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, लेकिन ऑल आउट एफर्ट लगाना पड़ेगा उन्हें। और खास तौर से अगले साल जबकि उनके इलेक्शंस लाइंड अप हैं, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि आप इलेक्शन में जाएं विद रिसेशन। तो इसके लिए आप रेट कट करना शुरू करेंगे। रेट कट करना शुरू करेंगे तो आप फिर रिस्की एसेट्स में पैसा जाएगा, और फिर डॉलर की वैल्यू कम होगी, और फिर इसीलिए जो रिजर्व करेंसी का एक स्टेटस जैसे एक टाइम पे मिल गया था, वो बिटकॉइन, इसके लिए वहाँ पर एक रैली आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ बिटकॉइन को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इंडिकेटर होता है एक एसेट क्लासेस के लिए, एक रिस्की एसेट क्लासेस के लिए। और क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो टेक्निकली रिस्क एसेट जोन में आती हैं। हालांकि इंडियन मार्केट वैसे देखा जाए पिछले 15 साल में सबसे लीस्ट रिस्की एसेट रहा है, लेकिन फिर भी एक एफआई क्लासिफिकेशन में इमर्जिंग मार्केट्स रिस्की एसेट्स में आती हैं। तो इसके लिए रिस्क ऑन एक बड़ा इस समय मार्केट में स्टार्ट हुआ है जब से वो बैंकिंग क्राइसिस आया है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से फ्री मनी अवेलेबल होगी आपके लिए। अब देखिए, ये इस तरीके की रैली नॉर्मली काफ़ी जैसे कहते हैं ना, स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन मतलब स्ट्रांग मतलब टेक्सचर स्ट्रांग नहीं होता इनका, लेकिन प्राइस वाइज आपको बहुत ज़्यादा जंप मिलता है, और एज ए ट्रेडर आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अब अगला ट्रिगर मार्केट के लिए क्या है? ऑलरेडी देखिए, अब ये रेट हाइक कल की प्रॉब्लम हो चुकी है। मार्केट ऑलरेडी एज्यूम कर चुका है कि पॉज तो हो चुका है, जो आज मिनट्स में शायद एक कंफर्म भी हो जाएगा। रेट हाइक कब स्टार्ट होंगी और क्या स्टार्ट होंगी, ये मेरे ख्याल से अब एक बड़ा ट्रिगर है। इसमें बस एक चीज़ है, आज आने हैं यूएस के महंगाई के आंकड़े। अगर वो वापस वो 8 पॉइंट समथिंग, वो जो एक्सपेक्टेशन है, अगर उसको क्रॉस करके आ गए, तो फिर इन सब पे पानी फिर जाएगा, फिर एक रियलिटी चेक होगा। क्योंकि ये वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। मतलब आप क्या चूज करें? एक तरफ इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी बनी हुई है, एक तरफ रिसेशन का भी डर सता रहा है, तो आप क्या करें उसमें? लेकिन फिर वही है, एक्विटी मार्केट्स बिटवीन ग्रीड एंड फियर। देखिए, 2 हफ्ते में क्या बदल गया एकदम से। 2 हफ्ते पहले सेंटिमेंट कितना खराब था, आज एकदम से सेंटिमेंट इतना अच्छा हो गया, क्योंकि आपको एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कि अब यहाँ से रेट्स और नहीं बढ़ेंगे, उल्टा रेट्स यहाँ से कट होंगे। हाँ, और शायद आज आने वाले इन्फ्लेशन के नंबर्स हमारे और यूएस के दोनों सपोर्टिव हैं। दोनों कूल ऑफ होते हुए नजर आएंगे मंथ ऑन मंथ। इसी तरह के एनालिस्ट एस्टिमेट्स लेके सब चल रहे हैं। खैर, ये हो गया दुनिया का हाल। बड़े इवेंट से पहले कुछ रिलेटिव कामनेस है, नर्वसनेस है, लेकिन इस बीच सेटअप कैसा? कल हमने बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करे। इनफैक्ट मैं सुबह ही मेंशन कर रहा था कि इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसा लगा था, जब ऊपरी से ठंडे पड़े थे, ऐसा लग रहा था अब हेजिटेशंस हो रहे हैं, अब प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन कल का सेशन नोटवर्दी था। क्या मूव बना निफ्टी में, क्या मूव बना निफ्टी बैंक में। उस मूव्स के बीच में सेटअप दरअसल कैसा स्टैक्ड अप है? लार्जली सिर्फ कवरिंग ही कवरिंग है। देखिए, ये 7 दिन की रैली होगी। उससे पहले हमने लगातार 9 या 10 दिन डिक्लाइन देखी थी। हाँ। तो अब 7 दिन की रैली होगी, तो और 2-3 दिन मेरे ख्याल से रैली कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। और लगातार 8 दिन की एफआईएस की बाइंग, और अब 8 दिन में करीब करीब 6,000 करोड़ कैश आया। ये कैश आता है ना मार्केट में, तो एक अलग ही मार्केट में मज़ा आता है, और यही आपने देखा है। मैं सुबह एक इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े एनालाइज कर रहा था, उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि कल की फाइल नहीं खुली, तो वरना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ एनालाइज करना चाहता था। कल एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय किया 2,200 करोड़ के करीब, 2,193 करोड़। उसमें लॉन्ग बने करीब 6,660, और शॉर्ट कटे 17,750। ठीक है, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका नेक्स्ट आंकड़ा देखिए, कुल खरीदारी 2,193 करोड़ की। इसमें निफ्टी में कहाँ है और बैंक निफ्टी में कहाँ है? बैंक निफ्टी में सिर्फ 168 करोड़ की बाइंग, और निफ्टी में 2,000 करोड़ की बाइंग। तो शॉर्ट कवरिंग
ज़बरदस्त निफ्टी में हुई। प्रॉब्लम क्या हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला डेटा कल का खुला नहीं मेरा, तो जिससे मैं देख लेता कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स कितने कम हुए हैं इंडिविजुअली। उससे पता चलता है कि कहाँ शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा हुई है, क्योंकि ये तो हमको दिख रहा है कि शॉर्ट कटे हैं 17,750, लेकिन उसमें ज़्यादा शॉर्ट्स और थोड़े से लॉन्ग भी ऐड हुए हैं। अब ये थोड़ा सा एक और एनालिसिस हो जाता है कि इसमें से बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कितनी शॉर्ट कवरिंग हुई, कितने लॉन्ग बिल्डअप हुए। लेकिन मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में थोड़ी बाइंग हुई है और निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है, 4 सेशंस में 62,100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कटे हैं एफआईएस के और 17,850 लॉन्ग ऐड हुए, मतलब नेट नेट करीब करीब 80,000 के करीब ये मामला आ गया। और अब वो ले आइए हमारा ऑल इंपॉर्टेंट चार्ट जो सुबह सुबह वीरू भेजते हैं, एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट चार्ट। ये वो लॉन्ग शॉर्ट चार्ट है और ये देखिए ये अब खुद एक उस चैनल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और ये जबरदस्त शॉर्ट बात की थी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। एग्जैक्टली तो ये अब वही तैयारी होगी और अब ये बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग है। अब ये जो पहला मूव था वो तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग थी, एक्सपायरी पे आई थी। ये सीरीज के शुरू से जब शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू होती है ना, इसका मतलब अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब हमने शॉर्ट में जितना कमाना था कमा लिया। अच्छा, शुरू में जब एफआईआई ने शॉर्ट कवर करने शुरू किए थे तो निफ्टी सिर्फ 30-40 पॉइंट घूमता था। अब शॉर्ट कवरिंग में आ रहा है बड़ा मूव। क्यों? क्योंकि अब कैश में भी बाइंग आ रही है। ये फर्क होता है जब कैश में भी पैसा आना शुरू हो और शॉर्ट कवरिंग हो, दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो तब एक ज़बरदस्त मूव आता है। अब ये देखिए लॉन्ग शॉर्ट का जो आंकड़े हैं, ये एक्चुअली लास्ट वाला जो है ना, ये 28% होना चाहिए, 18% नहीं। जो एफआईआई के लॉन्ग शॉर्ट है ये लगातार बढ़ रहा है, 12 से 17 से 18 से 22 और लास्ट वाले को प्लीज़ चेंज कर दीजिए 28%, फिर वो बार एकदम ही आपको शानदार दिखाई देगा। 28% भी वैसे नेट शॉर्ट है, ऐसा नहीं है, मतलब अभी भी सिस्टम में 72% शॉर्ट ही हैं। हाँ, ये आंकड़ा, ये अब जब हमने शुरू की थी सीरीज तब हम 9% लॉन्ग पे थे, फिर वो 12 हुआ, फिर 17 हुआ, 18 हुआ, फिर 22 हुआ, कल तो हम 28% लॉन्ग पर आ गए। और मेरे ख्याल से ये आशीष ओवर द नेक्स्ट 3 और 4 डेज आप इसको 50-50 पे ले जाएंगे। ये मतलब अब ये वाली शॉर्ट कवरिंग है और इसके लिए अब आपको इसमें पार्टिसिपेट करना। देखिए और एक और आंकड़ा, कल कितनी पुट्स बिकी हैं, 1.51 लाख पुट राइटिंग हुई है और कॉल राइटर्स ने कल कवर किए पोजीशंस, 57,000 कॉल राइटर्स ने कवर किए पोजीशंस और पुट राइटर्स ने ऐड किए 1.51 लाख। इससे बेटर ट्रेड सेटअप हो नहीं सकता। ऑब्वियसली एक वन वे रैली हुई है मार्केट में लास्ट 9 दिन में, लेकिन डिक्लाइन भी तो वन वे हुई थी ना। तो जब हमारी मार्केट ही ऐसी है, हमारी मार्केट का सेटअप ही ऐसा है कि यहाँ सब चीज़ें एक तरफा होती हैं। जब डिक्लाइन आती है वन वे, जब रैली आती है तो वन वे। एक तरफा वाकई। और क्या इन 7 ट्रेडिंग सेशंस में मेरे ख्याल से 16,940 16,950 वाला 17,000 के 17,700 के पार आके खड़ा हुआ बाजार। इस तरह से पावरफुल पुल बैक कम बैक हमारे भारतीय बाजार करते हुए और लार्जली वो सेटअप बढ़िया पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अच्छा, आपने बिटकॉइन की बात छेड़ी थी, मुझे याद है अपन लोग का डिस्कशन, वो बिटकॉइन और गोल्ड जब उछल रहा था तब ये बात हुई थी अलग से कि कैसे जो रुपया नोट छापे जा रहे हैं दुनिया भर में, उसके चलते डॉलर के सामने ये क्यों परफॉर्म आउटशाइन कर रहे हैं। वहां से अब तक क्या मूव्स बने, चाहे वो गोल्ड में हो चाहे इवन बिटकॉइन में हो। अच्छा, आज के निफ्टी की स्ट्रैटेजी, कल के अच्छे मूव्स दिखाइए प्लीज स्क्रीन पे। सेकेंड हाफ में फिर मोमेंटम पिकअप करा हमने, 17,722 के लेवल्स पर क्लोज। और अब वो बार बार चर्चा हो रही थी, सब मान रहे थे 17,800 18,000 वो दिक्कत वाला जोन, हम उसके बहुत करीब आके खड़े हो गए। निफ्टी का अप्रोच क्या रखें? देखिए निफ्टी पर पहले तो मैं एक जो बड़ा क्यू है वो ये है कि निफ्टी ने एक डबल बॉटम बनाया है। 16,800 2 बार टेस्ट हुआ, दोनों बार निफ्टी ने प्रोटेक्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्यू तो ये है, डबल बॉटम जो होता है ना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वहां से मार्केट में एक बड़ी रैली नॉर्मली आती है जो ऑलरेडी एक्चुअली आ चुकी काफ़ी हद तक। मुझे लग रहा है कि अब निफ्टी तैयारी कर रहा है 18,000 को टेस्ट करने की। एक छोटा सा लास्ट रेजिस्टेंस जोन बचा है 17,750 से 17,800। 17,800 के ऊपर अगर आप क्लोज हो गए ना, फिर 18,000 बहुत जल्दी आ जाएगा हम निफ्टी में, इनफैक्ट बहुत फास्ट आएगा। ये मेरा एक व्यू है। और फिर 18,000 पर शायद थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई दे आपको लास्ट रिमेनिंग ऑल टाइम हाई से पहले। लेकिन अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए अगर तो आप पोजिशनल लॉन्ग हैं तो आप बने रहें और 17,500 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो क्या करें? तो 17,500 के ऊपर जब तक आप हैं तब तक हर डिक्लाइन में बाय करें। और देखिए डिक्लाइंस आ रही हैं, परसों डिक्लाइन आई थी, परसों दोपहर को डिक्लाइन आई थी और वो स्क्रीन पर हमने कहा भी था कि ये डिक्लाइन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बाय करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक लॉजिकल ट्रेड लें और स्टॉप लॉस के साथ उस ट्रेड को अप्रोच करें। अगर आपने नहीं लिया अब तक, खैर कोई बात नहीं, अब क्या करना है आपको,
अब हल्के से रिएक्शन का वेट करें, और आज हो सकता है कि मार्केट वो आपको रिएक्शन दे भी दे थोड़ी सी। और एक चीज़ ना, मुझे ऐसा लग रहा है आज ना आपका जो 230 टू 330 का मूव है ना, उसको देखिए। इंडियन ट्रेडर जो है ना बहुत स्मार्ट होता है और वो प्रीएम्प्ट कर लेता है कि फेड एक्शन क्या होने वाला है। कुछ काफ़ी हद तक मैंने एक नोटिस किया है कि हमारा जो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का मूव होता है ना, वो नॉर्मली बहुत एक्यूरेट होता है इन टर्म्स ऑफ गेसिंग कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा क्या आएगा और फेड क्या कहेगा। तो उस पर ध्यान रखें। और मुझे हो सकता है आज आपको अगर रिएक्शन मिल जाए 17,650 17,700 का जोन मिल जाए अगर, तो वहाँ पर बाय करें। और इंट्राडे ट्रेडर है तो 17,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, वरना पोजिशनली तो 17,500 का आपका स्टॉप लॉस है ही। और एक और चीज़, 17,775 से 17,800 अगर आपको मिले तो प्रॉफिट बुक भी करिए। इवनिंग का और आज की यूएस सेशन का रिस्क मत लीजिए फिर, क्योंकि कल अगर आपको गैप अप भी मिलता है ना, इवन उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 17,775 17,800 एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग जोन है, एक बार के लिए वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली आपका अपर एंड ऑफ द चैनल जो है वो वहीं पर प्लेस्ड है, 17,775 से 17,800 पर। यस, ये हो गया स्ट्रैटेजी। डिप्स को खरीदने के मौके ढूंढिए। ये लगातार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चैनल पे मेंशन हुई। परसों बाजार ने मौके दिए, इवन कल भी दिए थे। कल एक समय 17,655 के जोन्स भी देखे थे भारतीय बाजार में, उसके बाद फिर मूव दिखाना शुरू करा तेजी की तरफ। तो बाजार में इंट्राडे डिप्स जो मिल रहे हैं उसको ड्यूली इस्तेमाल करिए, हिम्मत करिए, एंट्री पाने के इस बाजार में मौके ढूंढिए। SGX 17,800 के ऊपर के ठीक इस समय दिखाता हुआ, खैर वो फ्लैटिश ओपनिंग ही होगी लार्जली। अच्छा, अब निफ्टी बैंक, कल कुछ दिनों की नर्वसनेस को झटकारा हमने बेसिकली, और उसके बाद कल क्या मूव बना निफ्टी बैंक में, एक तरफा 1.25% के आसपास का उछाल। अब क्या करना है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये 2 दिन की नर्वसनेस एकदम से क्यों? क्या वैसे बात हो रही थी, ये पॉकेट नर्वसनेस झटकेगी। हाँ। नहीं, ये कल जो बात हुई थी कि ये 2 दिन का फेक एक कंसोलिडेशन Fake था। word था, और yes. मार्केट मतलब नॉर्मली मार्केट लीडिंग इंडेक्स जो होता है वो 2-3 दिन का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ब्रेकआउट नॉर्मली दिखाता है। पहले तो बैंक निफ्टी का वो चैनल एक बार फिर रिविजिट कर लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वो ब्रेक कर दिया चैनल। कल की जो ग्रीन बार बनी ना, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो अब उस चैनल के ऊपर आ गई है बैंक निफ्टी। ये इंपॉर्टेंट, ये देखिए वो जो रेड बार बनी थी वो एग्जैक्टली उस चैनल पे बनी थी, तो एक डर लगा था कि कहीं ये भी ना चैनल पे नीचे आ रहा हो। लेकिन कल की ग्रीन बार ने उस रेड बार को ना सिर्फ पूरा का पूरा वो किया, वाइप आउट किया, बल्कि उसके ऊपर जाकर बंद किया। और एक चीज़ मैं आशीष लगातार कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में अब आप 300-400 पॉइंट के लिए ना खेलें। बैंक निफ्टी में अब आप ऑल टाइम हाई के लिए अप्रोच करें और पोजिशनल अप्रोच रखें, क्योंकि इस तरीके के फेजेस मार्केट में जब आते हैं तो आपको उसका उसी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। बैंक निफ्टी में अब आपकी अप्रोच पोजिशनल होनी चाहिए। डे ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी में आप पैसा गंवाएंगे मोर ऑफन एंड नॉट। और एक चीज़, कल एक और चीज़ डिस्कस हुई थी कि अगर गैप डाउन ना मिले तो फर्स्ट आवर का लो जो है उसको स्टॉप लॉस समझकर फिर ट्रेड करिए। कल 400 पॉइंट गैप अप मिला, उसके बाद 200 पॉइंट बैंक निफ्टी फिसला और वहाँ से फिर बड़ी रैली आई। अगेन सेम अप्रोच है बैंक निफ्टी में, आप फर्स्ट आवर लो को स्टॉप लॉस लगाइए अगर आप डे ट्रेडर हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बैंक निफ्टी न्यू हाइस की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से ICICI बैंक, जिस तरीके से कोटक बैंक, जिस तरीके से HDFC बैंक, जिस तरीके से SBI, सब में एक एक करके बारी बारी बाइंग आ रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है आपके लिए। मार्केट लीडिंग इंडेक्स है ये। लास्ट रिमेनिंग रेजिस्टेंस क्या है बैंक निफ्टी का, और मैं समझा देता हूँ वो क्यों है। 41,577 से 41,731। मैं क्लोजिंग के आंकड़े देखता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फरवरी और मार्च के हाईज यही थे, 41,577 और 41,731, जहां से शॉर्ट्स बनने सिस्टम में शुरू हुए थे। तो ये वो लेवल हैं जहां पर इवन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट जो है बैंक निफ्टी का, उसको भी कवर करना पड़ेगा। क्योंकि आप मतलब आपने ठीक है 1,500 पॉइंट पे कवर नहीं किया, 1000 पे नहीं किया, 500 पे नहीं किया, लेकिन जब वो आपकी शॉर्टिंग प्राइस से ऊपर निकलने लगता है तब तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये सब एक लास्ट रिमेनिंग रेजिस्टेंस जोन है। और एक चीज़, अब पोजिशनल ट्रेडर जो है वो कल जो 40,500 बोला था मैंने, अब उसको थोड़ा ट्रेल करें, 40,800 पर ले आए पोजिशनल ट्रेड को, और बाय ऑन डिप्स हर डिप पर बाय करें टिल 4800 इज इंटैक्ट। या तो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदें अगर आपको डर लग रहा है तो, या ऑप्शंस के थ्रू करें, मंथली ऑप्शंस के थ्रू करें, लेकिन बैंक निफ्टी में अप्रोच अभी भी बाय ऑन डिप्स है। बढ़िया, सब डिटेल में समझ में आ गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में फैक्ट्स के साथ रख दिया गया सारा प्रेजेंटेशन। क्या अप्रोच रहना है वो लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिएगा, कहां खरीदारी करनी है वो भी मेंशन है, 40,800 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिएगा। निफ्टी बैंक में लेकिन बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है, ये बार बार मेंशन हुआ, और कल उस चैनल का ऊपरी छोर को हमने भेदा भी।